हेलो दोस्तों, मैं भागेश्वर कुमार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बी कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग दोस्त नया चीज़ के बारे में सीखेंगे, नए नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज आज मेरे दोस्त परसेंटेज यानी प्रतिशत प्रतिशत के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त। आखिर प्रतिशत है क्या? प्रतिशत है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी वाले वर्ड में आइएगा। प्र और सत, इसका मतलब हुआ प्रतिशत। प्रतिशत को तो सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखा जाता है मेरे दोस्त, एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। प्रतिशत को सिंबॉलिक रूप में, सिंबल में, सांकेतिक रूप में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इसका सही मायने थोड़ा सा हिंदी में जो लिखा है इसको समझ लेते हैं। प्रति, प्रति अलग, प्रति माने एक, सत माने 100, यानी कि प्रति ये एक हुआ और सत माने 100, यानी कि एक का 100वां भाग ऐसे कह सकते हैं या फिर इस रूप में कर सकते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मान क्या होगा मेरे दोस्त? 1/100। प्रति माने एक, सत माने 100। प्रतिशत को 1/100, प्रतिशत का मान 1/100 इस तरह करके आप लोग लिख सकते हैं। ये रहा प्रतिशत का मान मेरे दोस्त, ये रहा प्रतिशत, प्रतिशत का मायने ये रहा। तो आगे थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीजों की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक जो है एक कुल को दर्शाता है, टोटल को दर्शाता है, और एक जो है भिन्न के रूप में लिया जाता है। एक जो है मेरे दोस्त ये 100% को दर्शाता है। एक जो है ये 100% को मेरे दोस्त दर्शाता है। तो अब आप लोग आइए, यानी कि जब ये 100% का दर्शाता है तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज बराबर भी यहाँ पे 1/100। इस एंगल से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। अब आइए मेरे दोस्त, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे, एकदम आसान सी चीजें थी, आसान भाषा में। अब थोड़ा सा प्रतिशत निकालते कैसे है, ये होता कैसे है, निकाला कैसे जाता है, एकदम उसको सीख लेंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या है इस पे 10% इसको कहा जा रहा है। 10% किसी संख्या को अगर 10% कहा जा रहा है तो इसको मेरे दोस्त, ये तो प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो देखिए कैसे। 10% का भिन्नात्मक मान कितना होगा उसको देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं 10 तो 10 है, और प्रतिशत का मान, और प्रतिशत का मान मेरे दोस्त कितना है? 1/100, यानी कि 10 कहाँ के 100, यानी कि भिन्न में 10% का जो मान होगा मेरे दोस्त 1/10 होगा। या फिर आप लोग एक और संख्या ले सकते हैं पूर्णांक में, 3 मान लेते हैं 4 10। इसका प्रतिशत मेरे दोस्त अगर निकालने के लिए बोलेगा तो इसका प्रतिशत जो ऋणात्मक जो मान होगा इसको देख लेते हैं। जो भिन्न में मान होगा, परसेंट के हटाने के बाद जो मान होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा इसमें काम कर लेते हैं। अब जो होगा ये 30/4 = 34/10। अब प्रतिशत का मान मेरे दोस्त 1/100। अब इस तरह आप लोग करिएगा तो 17 दूना 34 और 5 दूना 10। अब जो होगा 17/500। ये जो होगा मेरे दोस्त ये इसका ऋणात्मक मान होगा, भिन्न में इसका मान होगा। इस तरह करके मेरे दोस्त हम लोग प्रतिशत के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इस पर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। इस पर क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है 54% इंटू 500, 500 का 54% प्लस 0.5
0 इंटू 0.5% इंटू 100। इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त। इस तरह के वैसे सोल्यूशन करेंगे तो यानी कि इसको करने के लिए आप लोग को खूब बढ़िया से पता है कि इसको 54 बट्टा परसेंट का मान 1/100 उस तरह करो, या फिर 54/100 इंटू 500 प्लस इसको भी करिएगा तो ये 0.50 है और इसको गुणे 100 और परसेंट के जगह में बट्टा के नीचे 100 ऐसे करके। तो इस तरह इसका मान जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये होगा 20 50 25 तो 27 प्लस 0.50 इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा इतना पॉइंट इतना। इस तरह करके मेरे दोस्त परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह बनाएंगे। अब आगे की तरफ एकदम आसान आसान सी चीजें हैं मेरे दोस्त। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी पे थोड़ा सा एक और बात। आप लोगों से हमेशा एक क्वेश्चन कहा जाता है, अगर एक बात बोले कि किसी भी संख्या का या किसी भी चीज में अगर 10% वृद्धि हो रहा है, मेरे दोस्त 10% अगर वृद्धि बोल रहा है किसी भी चीज में, अगर कह रहा है 10% की वृद्धि, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% का वृद्धि, अरे की प्रतिशत बने 100। बस सिंपल से बात हम समझिए कि 10% वृद्धि हो रहा है तो आने की जो होगा वो होगा 110%। इतना बात जान लीजिए। जैसे ही कह रहा 10% वृद्धि, एक और थॉट है बाबू मेरे दोस्त, इस चीज को समझ लीजिएगा आप लोग। 10% की वृद्धि बोल रहा है यानी कि 100 पे 10% की वृद्धि। अगर बोले कि 20% की कमी, तो बस सिंपलाइज भाषा में समझिए कि 100 में जो होगा 10% की वृद्धि, मतलब 100 में 10 की यानी कि इतने की वृद्धि। अगर कमी कहे 20% की कमी कहे तो यानी कि 100 में 20 की कमी, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हो मेरे दोस्त। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें थी जो आप लोग के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के लेते हैं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसी पे आधारित, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, 20% होने के कारण खपत में कितना कमी करे, ताकि खर्च अप्रभावित रहे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण खपत में कितना कमी किया जाए। मेरे दोस्त, चीनी के मूल्य में तो 20% तो वृद्धि कर दिया है, लेकिन उसके साथ ही बोला है कि खपत में कितना कमी किया जाए। जो भी खर्चा हो रहा है 20% अगर उसका दाम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा
अगर आप नहीं चाहते हैं कि खर्चा ज़्यादा हो तो आप लोग को एकदम होगा कि खर्च में थोड़ा सा खपत में जो चीनी का खपत है उसको कुछ कमी किया जाए। तो ये बात हो रहा है कि खपत में कितना कमी करें ताकि खर्च अप्रभावित रहे, खर्च न बढ़े, अप्रभावित मतलब खर्च न बढ़े न घटे, इस तरह का बात हो। मतलब जो खर्च है, जो उसका खर्च आता है मंथली का, जो भी चीनी में जो खर्च आता है वो अप्रभावित रहे। अब आते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इसका मेरे दोस्त एकदम सिंपल सा फंडा है। कितने की कमी कर रहा है? 20%। कितने का रहा है बाबू? 20%। किस पर कमी? 100 पर, यानी कि 100 पे जोड़ के 120 प्रतिशत, यानी कि गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकला है, प्रतिशत की जगह हमें 100। अब देखिए ये गया, उसके बाद 3 चौके 12, 25 चौका 100। इस तरह जो हमारा आंसर होगा 25 दूना 50 बट्टा 3, ये हमारा मेरे दोस्त आंसर। सॉरी, इसको और भी तोड़ सकते हैं। 48 दो 50, इतना प्रतिशत खपत में का खपत में हमें इतना प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो खर्च हमारा जो है मेरे दोस्त अप्रभावित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 30% कमी, 30% कमी होने के कारण, 30% कमी होने के कारण खपत में कितना वृद्धि करें, कितना वृद्धि करें ताकि बजट अप्रभावित रहे। इस तरह के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस बार क्या कहा है? मूल्य में 30% कमी। उस बार क्या कहा था? मूल्य में 20% की वृद्धि। अब आइए मेरे दोस्त इस चीज को सोल्यूशन करते हैं। इसका हम लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं, सब देने की कोशिश करते हैं। इस बार मूल्य में कमी, मूल्य में कमी की कितने की? 30% की, यानी कि कमी होगी मेरे दोस्त 30 तो कमी होगी, लेकिन किस पर मेरे दोस्त? 100 पर। 100 पर 30 की कमी, यानी कि 100 पर 30 की कितनी कमी हो रहा है? 30, यानी कि 100 पर 30 की कमी, यानी कि 100 माइनस 30, इस तरह। और बट परसेंट में बताना है तो गुणे 100। आंसर लिखते हैं मेरे दोस्त 30 बट्टा 70 इंटू 100। इसको काटिए, उसके बाद से 360 और इसको पूर्णांक में लाइए तो 7 चौका 28, उसके बाद 2 7 चौका 28, 28 दो 30, 2 20, तो उसके बाद से 7 दूना 14, 7 दूना 14, 26, यानी कि 6 इतना प्रतिशत आंसर। इस तरह हमने जो चीज पढ़ा परसेंटेज के बारे में मेरे दोस्त, तो हमने इस चीज उसमें आधारित 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट थॉट की तरफ बढ़ते हैं।
इस पर एक दोस्त मेरे फार्मूला होता है ए बी फार्मूला, ए बी फॉर मूला होता है मेरे दोस्त। अब ए बी फार्मूला होता क्या है? ए बी फार्मूला में बस काम ये होता है कि अगर कोई भी घटना, अगर कोई भी घटना या फिर इस प्रकार कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर कोई भी घटना या फिर कोई भी चीज किसी वस्तु पर अगर लगातार घट रही है, वृद्धि हो रही है, तो उस पर इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ए बी फॉर्मूला जो है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ये जो है मेरे दोस्त ए बी फॉर्मूला पे है। अगर ये तो वृद्धि रहा और वृद्धि के लिए मेरे दोस्त प्लस का यूज करेंगे और कमी के लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे। अगर अगर ए वृद्धि कर रहा है, बी कमी कर रहा है, तो खैर इसके आगे तो प्लस रहेंगी, लेकिन इसके आगे जब कमी कर रहा है तो माइनस रहेगी। और जब यहाँ के चिन्ह को डिसाइड हम कैसे करेंगे, यहाँ के माइनस को अगर मान लेते हैं ए जो है मेरे दोस्त वृद्धि कर रहा है और बी जो है मेरे दोस्त कोई चीज है कमी कर रहा है, तो इसमें इस चीज को इस फॉर्मूला में ऐसे भी डाला जा सकता है, वृद्धि तो प्लस से दर्शाएंगे और कमी तो माइनस से। और उसके बाद इसी चिन्ह को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो इस चिन्ह को यहाँ पे लिखने के लिए इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इन दोनों का आपस में गुणा करके प्लस माइनस माइनस ये भी बट्टा 100 इस तरह करके किया जा सकता है मेरे दोस्त। ये रहा हमारा ए बी फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन मिलेगा। मेरे दोस्त अब इसी में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं होल वैल्यू के बारे में सीखने। आखिर होल वैल्यू है क्या, होल वैल्यू का उपयोग कैसे? तो आइए दोस्त होल वैल्यू के बारे में सीखते हैं। अगर किसी भी चीज में बोले कि 10% का लाभ हो रहा है, या फिर वृद्धि का है या फिर बढ़ोतरी का है, प्रॉफिट का है, अगर बढ़ते हुए चीज में या फायदा में जो भी चीज का है अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसका होल वैल्यू अगर कह रहा है 10% का लाभ, तो इसका मेरे दोस्त अगर होल वैल्यू निकालेंगे तो इस पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको भिन्न में ऋणात्मक रूप में लाएंगे, तो इसको भिन्न में लाइएगा 10% का भिन्न वाला मान होगा 1/10। अब इसको होल वैल्यू, क्योंकि अब होल वैल्यू बताने के लिए आप लोग को ध्यान देना है इसमें ये वृद्धि कर रहा है या कि कमी कर रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लाभ है, वृद्धि है। जब इसमें लाभ है तो नीचे से ऊपर में मेरे दोस्त जोड़ के, नीचे से ऊपर में जोड़ के लिख देंगे, नीचे से ऊपर में जोड़ के लिख देंगे। तो नीचे से ऊपर में जोड़ेगा तो होगा 11/। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होल वैल्यू है। अगर 20% की हानि बोल दे, 20% की हानि बोल दे या फिर कमी बोल दे, तो इस पर हमें दोस्त क्या काम करना है, इसका होल वैल्यू कैसे करना है थोड़ा इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले 20% को भिन्नात्मक रूप में लाना है, तो इसको भिन्नात्मक रूप में लाइएगा तो 100 इसको करिएगा 1/5। अब इसको भी मेरे दोस्त नीचे से चूंकि अब घटा, क्योंकि ध्यान देना है यहाँ पे हानि है कमी है कि क्या बोल रहा है। अगर वृद्धि बोलता तो नीचे से ऊपर जोड़ के, लेकिन हानि है मेरे दोस्त, हानि है तो नीचे से ऊपर घटा के लिखेंगे। तो घटाइएगा तो होगा 4/। ये लाभ हो रहा है तो उसका लाभ होने का मान है, ये हानि हो रहा है मेरे दोस्त तो ये हानि वाले का मान है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है?
मेरे दोस्त इसका प्रयोग लगभग लगभग जितना भी अर्थमेटिक जो सीपी है, SICI है, उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर से थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका यूज थोड़ा देख लीजिए मेरे दोस्त, यूज करेंगे कैसे। अगर किसी भी चीज का अगर शुरू दिया है, शुरुआत दिया है, शुरू में अगर इसका अंतिम मालूम करना हो, शुरू का अगर अंतिम मालूम करना हो, तो होल वैल्यू का आप लोग सीधा गुणा कर दीजिए, तो आप लोगों का अंतिम मालूम हो जाएगा। इसका बहुत ही बड़ा प्रयोग मेरे दोस्त क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में भी है। अगर अंतिम आपके पास अवेलेबल है, अंतिम आपके पास है, अगर अंतिम में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुणा करिएगा तो शुरू है। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा करिएगा तो आपको एसपी, सीपी माने कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी माने सेलिंग प्राइस माने क्रय मूल्य। अगर सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा, अगर सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा तो आपको एसपी मिलेगा। अगर एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा तो आपको सीपी मिलेगा। उसका इसी थॉट के आधार पर आप लोग मेरे दोस्त उस पर इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को चीजें आ गई, समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। इस तरह हमारा जो मेरे दोस्त परसेंटेज का एक छोटा सा थ्योरी था, छोटा सा एक जानकारी था। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद से जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्त, प्रतिशत का प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। MTS को और BD को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का बहुत जोर से प्रैक्टिस किया जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस को, अगर कुछ भी अगर गलतियाँ हो रही हैं या फिर थोड़ा सा हम पे जो भी त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ताकि आप लोग कमेंट करिएगा तो ये होगा कि हाँ, हमारी जो भी गलतियाँ हैं उसको हम लोग सुधार करेंगे। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाल बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके और भी दोस्त इस चीज़ को देखें और लाभान्वित हों। ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग का जो हमारा जो ये चीज़ पढ़ाया हुआ है वो कैसा है, ताकि इस पर हम लोग भी कुछ सुधार कर सकें। ठीक है दोस्त, इस समय